Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine and safe at your homes. So, kids, this is your first video of moral science, and today I am going to teach you your first chapter. And the name of the chapter is Appreciate God's Creations. Means हमें भगवान की बनाई हुई चीज़ों की प्रशंसा करनी चाहिए. वैल्यू ऑफ दिस चैप्टर इज़ लव एंड केयर. मतलब प्यार और किसी की केयर करना, देखभाल करनी चाहिए. एप्रिशिएट नेचर एंड केयर फॉर इट. जो नेचर है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए. डियर चिल्ड्रन, you have learned in the previous classes that God has created this world. He has created all the things that exist in this world. आप सब ने क्लास 2 में पढ़ा होगा कि जो भगवान हैं उन्होंने इस दुनिया को बनाया है और इस दुनिया में जो भी छोटी बड़ी चीज़ है सारी चीज़ उनके द्वारा बनाई गई है और उनकी है. This means that He has created you, your brother and sister, your parents and grandparents, your friends, your neighbors, plants, animals, rivers, mountains, hills, stones, soil and so on. जो भगवान है वो क्या क्या क्रिएट किए हैं, क्या क्या बनाए हैं. आपके भाई को, आपको, आपकी बहन को, आपके मम्मी पापा को, दादा दादी को, दोस्त को, पड़ोसी, फूल पत्ती जितने भी होते हैं, प्लांट्स, जानवर, नदी, पहाड़, छोटे छोटे स्टोन, बड़े बड़े चट्टान, मिट्टी और ढेर सारी चीज़ें जिसे गॉड ने बनाया है. दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू हिम. ये जो पूरी दुनिया है ये उनकी है. नीदर यू और नॉर एनी वन हैज़ द राइट टू हार्म और डिस्ट्रॉय एनीथिंग दैट ही हैज़ क्रिएटेड. ना आपको ना किसी और को हक है कि उनके बनाए हुए चीज़ को क्षति पहुंचाए, उसे हार्म करे. इंस्टेड यू शुड अप्रिशिएट, लव एंड रिस्पेक्ट ऑल गॉड्स क्रिएशन. मतलब आप सबको भगवान की बनाई हुई चीज़ की सराहना करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए और उसका रिस्पेक्ट, उसको इज्जत देनी चाहिए. एवरी स्मॉल और बिग थिंग्स दैट ही हैज़ क्रिएटेड हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दिस वर्ल्ड. जो भी छोटे बड़े चीज़ हैं जिसे भगवान ने बनाया है वो उसका इम्पॉर्टेंट रोल है इस वर्ल्ड में. इट हेल्प्स टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस इन नेचर. ये सारे जो चीज़ हैं, थिंग्स हैं, वो अपना अगर रोल प्ले करती हैं तभी जो नेचर में बैलेंस है वो बना रहता है. व्हेन वी डिस्ट्रॉय एनीथिंग वी डिस्टर्ब दिस बैलेंस. अगर हम किसी भी चीज़ को क्षति पहुंचाते हैं तो हम इस बैलेंस को परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं. यू माइट हैव सीन पीपल कटिंग डाउन ट्रीज़ एंड किलिंग एनिमल्स फॉर वेरियस पर्पस. आप सब ने देखा होगा कि जो लोग हैं वो पेड़ों की कटाई किए जा रहे हैं, जानवर को मारे जा रहे हैं अपने वेरियस पर्पस के लिए. अगर इसी तरह पेड़ की कटाई होती रहेगी तो ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा और अगर एनिमल्स को मारते रहा गया तो जो नेचर का बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब होगा. दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज इट डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर. ये गलत बात है क्योंकि ये नेचर के बैलेंस को डिस्टर्ब करता है. सो चिल्ड्रन, टेक अ प्लेज दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल प्रोटेक्ट द नेचर दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड. आपको प्लेज लेनी चाहिए कि आज के बाद से आप जो भी भगवान ने चीज़ों को क्रिएट किया है आप उसकी उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे और उसको रिस्पेक्ट करेंगे. नाउ टर्न द पेज. Tell other also to respect all God creations and not harm or destroy them. आपको अपने आसपास के लोगों में भी अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि जो भगवान जिस चीज़ को बनाए हैं उसको क्षति ना पहुंचाएं और उसको रिस्पेक्ट करें. When you yourself follow this, they will अप्रिशिएट यू. अगर आप ये खुद फॉलो करोगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे. इवन गॉड विल अप्रिशिएट योर एक्ट. मतलब भगवान भी आपके इस एक्ट को अप्रिशिएट करेंगे. गिवन बिलो इज़ द स्टोरी ऑफ अ किंग
Read the story to find out what happened when the king tried to harm God's creation. नीचे एक स्टोरी दिया हुआ है, वो हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि एक जो किंग था वो गॉड के क्रिएशन को हार्म पहुंचाने की कोशिश किया, तो उसके साथ क्या हुआ. Read, enjoy, think. Now come to the story. Once upon a time there lived a king. एक बार की बात है, एक राजा रहता था. He was a kind and able ruler. जो किंग था वो बहुत ही ज़्यादा काइंड और एक काइंड एंड एबल रूलर मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, दयावान और योग्य राजा था. He wanted that the people in his kingdom should always be happy. वो चाहता था कि जो भी लोग उसके किंगडम में रहते हैं वो बहुत खुशी से रहें. So he worked hard along with his courtiers to see to it that the people in his kingdom had all the things to lead a comfortable life. वो अपने कोर्टियर्स दरबारियों के साथ हमेशा काम करते रहता था और वो हर एक चीज़ पे ध्यान रखता था कि जो उनके किंगडम में लोग रहते हैं वो उनके पास सारा चीज़ अवेलेबल हो, जिससे वो एक कंफर्टेबल लाइफ, एक आरामदायक ज़िंदगी जी सके. नेचुरली द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर वेरी हैप्पी एंड कंटेंट. अब कोई राजा अपने प्रजा के लिए इतना सोचेगा और इतना करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके राज्य के लोग बहुत ही ज़्यादा खुशी से रहते थे और उनका जो भी नीड था वो पूरा होता था, इसीलिए वो सेटिस्फाइड थे. वन अर्ली मॉर्निंग द किंग वॉज पासिंग बाय द फ्रूट ऑर्चर्ड. तो एक दिन सुबह जो राजा था वो फ्रूट के ऑर्चर्ड से गुज़र रहा था. जैसे कि एप्पल का होता है. फ्रूट ऑर्चर्ड का मतलब हुआ एक कोई भी फल का पर्टिकुलर बागीचा. ओके. सम ऑफ हिज कोर्टियर वॉज फॉलोइंग हिम. कुछ उसके जो दरबानी थे राजा के वो उसके पीछे पीछे चल रहे थे. द किंग वॉज हेडिंग टूवर्ड्स द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग. जो किंग था वो फॉरेस्ट की ओर, जंगल की ओर जा रहा था हंटिंग के लिए. सडनली ही स्टॉप्ड हिज हॉर्स. अचानक से वो अपने घोड़े को रोका. द कोर्टियर्स ऑल्सो स्टॉप देयर हॉर्सेज. जो उसके दरबारी थे वो भी सारे भी अपने अपने घोड़ों को रोक लिए. देन वन ऑफ हिज कोर्टियर आस्क्ड द किंग व्हाट इज़ द मैटर योर मैजेस्टी. एक उसमें से पूछा कि क्या बात है, आप ये अचानक से रुक क्यों गए. वाई यू हैव स्टॉप्ड सो सडनली. द किंग रिप्लाइड लुक एट दोज fruit trees. Look at the birds eating their fruits. By doing so, they are damaging the fruit. It leads to a heavy losses. जो राजा था वो रिप्लाई किया अपने कोर्टियर के बात को सुन के कि तुम वो सब पेड़ों को देखो, जो फल के पेड़ हैं उन सबको देखो, उन पे जो बर्ड्स है वो उसको डैमेज कर रही हैं खाकर, और ये एक हैवी लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा. द कोर्टियर एग्रीड एंड सेड इफ़ सम हाउ द बर्ड्स कुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग दिस ऑल द फ्रूट वुड बी सेव्ड. तो वो राजा के बात को एग्री किया और बोला कि कैसे भी ये जो इन बर्ड से हम इन फ्रूट्स को बचा लेंगे तो हम once again I am repeating. The courtier agreed and said if however the birds could be prevented from doing this all the fruits would be saved. जो एक कोर्टियर बोला कि अगर हम इन बर्ड्स को रोक लेंगे फ्रूट को हार्म करने से तो हम फ्रूट्स को बचा सकते हैं. वी वुड नॉट हैव टू सफ़र एनी लॉस. फिर हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हमें कोई नुकसान झेलना नहीं पड़ेगा. एट दिस द किंग रिप्लाइड आई हैव एन आइडिया. टुमारो मेक एन अनाउंसमेंट इन द whole kingdom that any person who brings a dead bird will be given a reward.
तो फिर जो राजा है वो बोला कि मेरे पास एक आइडिया है, ये अनाउंसमेंट फैला दो पूरे राज्य में कि जो भी मरा हुआ चिड़िया का डेड बॉडी लेके आएगा मेरे पास, उसको रिवॉर्ड किया जाएगा, उसको अवार्ड दिया जाएगा, उसको प्राइज़ दिया जाएगा. दिस विल इंश्योर दैट all the fruits in the orchards and elsewhere in the kingdom are safe. तो राजा बोला कि इस पूरी प्रजा एक एक अगर बर्ड को मार देगी और लेकर आएगी तो इस तरह से हमारा जो फ्रूट का ऑर्चर्ड है वो सेफ हो जाएगा. Saying so, the king proceeded towards the forest to hunt. ये बोलने के बाद जो किंग है वो फॉरेस्ट की ओर चला गया हंटिंग के लिए. The next morning it was announced in the entire kingdom that any person who brought a dead bird would be rewarded. फिर अगले सुबह पूरे जगह पे हल्ला हो गया, पूरे राज्य में फैला दिया गया बात कि अगर जो बर्ड का डेड बॉडी लाकर किंग के पास दिखाएगा तो उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा, उसको प्राइज़ दिया जाएगा. As a result, the people in the kingdom started hunting birds in the large number. ये बात सुनने के बाद रिवॉर्ड पाने के चलते जो जितने भी राज्य में लोग थे वो बहुत ज़्यादा बर्ड्स का हंटिंग करना शुरू कर दिए. Soon there was no birds left in the kingdom. फिर उसके बाद एक भी बर्ड जो किंगडम में मौजूद नहीं रहा, सबने मार दिया. However, the fruits on the tree in the kingdom were not entirely safe. फिर भी जो फ्रूट्स थे किंगडम में वो फिर भी पूरी तरह से नहीं बच पाए बर्ड्स को मरवाने के बावजूद भी. In the absence of the bird, the number of insects started to increase. अब बर्ड्स को मार दिया सबने बिना सोचे समझे और जो इंसेक्ट्स थे कीड़े मकोड़े उनकी संख्या राज्य में बढ़ने लगी क्योंकि जो बर्ड्स थे वही कीड़े को खाते थे. Many insects started eating those fruits. फिर जो इंसेक्ट्स थे कीड़े मकोड़े वो फ्रूट्स खाना शुरू कर दिए. दिस वॉज रिपोर्टेड टू द किंग बाय द कोर्टियर्स. फिर ये बात किंग को बताया गया कि जो कीड़े मकोड़े हैं वो फ्रूट्स को क्षति पहुंचा रहे हैं. द किंग रियलाइज दैट बर्ड्स आर एन इंसेंशियल पार्ट ऑफ द नेचर. तब राजा को एहसास हुआ कि जो चिड़ियाँ होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है नेचर की. दे ईट मैनी इंसेक्ट्स विच हार्म फ्रूट्स. जो बर्ड्स है वो बहुत सारे इंसेक्ट्स खा जाती हैं जो फ्रूट्स को क्षति पहुंचाता है. ही रियलाइज दैट एवरी थिंग विच गॉड हैज़ क्रिएटेड हैज़ अ पर्पस. फिर उसको समझ में आया गया कि जो भी चीज़ भगवान बनाए हैं उसका अपना कुछ ना कुछ पर्पस है. किलिंग बर्ड्स इज़ नॉट अ सल्यूशन फॉर सेविंग फ्रूट्स. बर्ड को मारने से ये कोई बात नहीं हुआ कि सारे फ्रूट्स हैं जो बच जाएंगे, ये सॉल्यूशन नहीं हुआ फ्रूट्स को बचाने का. सो ही ऑर्डर्ड द कोर्टियर्स टू ब्रिंग बर्ड्स फ्रॉम अदर प्लेसेस दैट द किंगडम could once again have birds. फिर वो अपने दरबारियों को बोले कि जाकर दूसरे जगह से बर्ड्स ले आओ ताकि किंगडम में फिर से बर्ड्स आ सकें और इंसेक्ट खाएं और नेचर की बैलेंस को बना कर रखें. ओके, सो क्या शिक्षा मिला, क्या मोरल मिला हम लोगों को कि भगवान के बनाए हुए किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. ये नेचर के बैलेंस को बिगाड़ता है, उसको अच्छे से मेंटेन होने से रोकता है. ओके, सो किड्स, आप भी गॉड के बनाए हुए नेचर का रिस्पेक्ट करो, लव करो और उसको क्षति ना पहुंचाओ और दूसरों को भी ये बात बताओ. दैट्स ऑल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. स्टे होम, स्टे सेफ एवरीवन.